अच्छा लग गया। COP29 और भारत के बारे में आज भारत। पढ़ना है। हम्म। रिकॉर्डिंग लगा? हाँ लग गया है। हाँ हाँ तो स्टार्ट बताइए। कर दीजिए। हम्म। आप कर रहे हो क्या? नहीं, करो, आप ही लोग करो, उसके बाद मैं कर दूंगी आगे। अच्छा ठीक है। तो COP29 और जो है ना भारत, इसको देखते हैं ना। पहले हम देखे थे कि मतलब कि COP29 में कौन कौन से जो है ना बातें हुई। तो इसमें बोल रहा है भारत ने जो है ना UNFCCC जो है ना COP29 के जो है ना पूरे सत्र में जो है ना जलवायु वार्ता के संबंध में जो है ना अपना रुख जो है ना स्पष्ट किया था। विभिन्न पहलुओं पर जो है ना भारत का रुख था। तो भारत मतलब क्या क्या चाह रहा है उसको लेकर के। तो भारत ने जो है ना प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन जो है ना डॉलर का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इनमें से जो है ना 600 बिलियन डॉलर जो है ना अनुदान या अनुदान समकक्ष जो है ना संसाधनों से मतलब कि आने चाहिए। तो जो भी मतलब कि कॉर्पोरेट वर्क में है, ठीक है, या जो FDI वगैरह है, उनके माध्यम से जो है ना मतलब कि इतना पैसा चाहिए, तभी जो है ना इस लक्ष्य को जो है ना हम पूरा कर पाएंगे या फिर जो है ना इसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो भारत की ये मांग रहेगी उसके मतलब कि उस वार्ता के दौरान। और उसमें बोला था भारत ने जो है ना मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम MVP का भी जो है ना दायरे में परिवर्तन और पेरिस समझौते के तहत जो है ना तापमान संबंधी लक्ष्यों में बदलाव के प्रयासों का जो है ना विरोध किया है। तो जो पेरिस समझौता जो हुआ है ना 2015 में, तो उसमें कुछ मतलब कि लक्ष्य रखे गए थे कि इतने समय तक जो है ना इतना हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करेंगे। तो उसको ही मतलब कि ले करके जो है ना तापमान से संबंधित जो भी मतलब की भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसी के बदलाव को लेकर के जो लक्ष्य रखे गए थे उसमें जो है भारत ने उसका विरोध किया है कि ये लक्ष्य जो है ना मतलब कि ऐसे क्यों करे जा रहे हैं। मतलब कि ये हो रहा है ना कि जो मतलब कि पहले से जो विकसित देश है और जो अभी विकासशील देश है, ठीक है, उनके बीच में जो है ना ये मतलब कि एक तरीके का जो ना विरोध हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी अपना जो है औद्योगिकरण कर लिया। लेकिन जो विकसित अभी जो मतलब विकासशील देश है, उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा है। तो उसी को लेकर के जो है ना भारत ने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद में भारत ने ये स्पष्ट किया है कि विकसित देशों को जो है ना जस्ट ट्रांजिशन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी जो है ना सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो जो भी मतलब कि अभी हमारे देश में मतलब क्लाइमेट को लेकर के जो भी चेंजेस आने मतलब कि हम सोच रहे हैं कि उस लक्ष्य को प्राप्ति कर ले, उसके लिए जो है ना विकासशील मतलब कि जो मतलब कि वित्तीय रूप से जो अच्छे देश हैं और जो विकसित देश है, वो उनको जो है ना तकनीकी जो है सहायता वगैरह जो है ना प्रदान करे, ताकि हम भी जो है ना उसको अपने देश में जो है ना लागू करवा पाए। भारत ने जो है ना ग्लोबल स्टॉक टेक यानी परिणामों के लिए किसी भी फॉलो अप मैकेनिज्म का विरोध किया है। साथ ही वित्तीय मुद्दों पर जो है ना कम ध्यान, संतुलन की कमी और समन केंद्रित होने के कारण भारत ने जो है ना UAE डायलॉग जो है ना टेक्स्ट की जो है ना आलोचना भी की है। उसको लेकर के भी जो है ना भारत ने अपना जो है ना रुख मतलब कि वहां पे मतलब कि बताया था। उसके बाद बोल रहा है ग्लोबल स्टॉक टेक एक जो है ना प्रक्रिया है जो ना हर 5 साल में आयोजित की जाती है, जिसमें यह मतलब कि जिसमें देश यह मूल्यांकन करते हैं कि वे पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो है सामूहिक रूप से कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो जो भी मतलब कि पेरिस समझौता 2015 में हुआ है, उसमें जो भी हर देश का जो लक्ष्य रखा गया है मतलब वैश्विक तौर पे, उसमें वो कितना कर पाए हैं। तो उसका जो है सामूहिक रूप से जो है ना हम एक दूसरे को जो है ना सहायता प्रदान करें और उस लक्ष्य को जो है ना मतलब कि प्राप्ति करें। उसी को लेकर के जो है ना मतलब कि भारत ने ये भी कहा है कि ये जो है ना पेरिस समझौते जो है ना, हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको हम जो है ना प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेकर के विरोध किया था। उसके बाद भारत ने जो है ना अनुकूलन पर प्रगति को मापने के लिए स्पष्ट जो है ना संकेत को जो है ना सुनिश्चित करने को कहा है। तीसरे पक्ष के डेटाबेस के उपयोग का जो है ना विरोध किया है। बाकू रोड मैप की स्थापना का जो है ना समर्थन किया है। जो बाकू रोड मैप है ना, जो हम कल देख रहे थे, उसको भी लेकर के जो है ना भारत ने जो है ना समर्थन किया है कि हाँ ये जो है ना इसकी स्थापना होनी चाहिए। और जो भी प्रगति हो रही है उसको मापने के लिए एक संकेतक होना चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड तौर पे जो है ना अपनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चीन अलग
अलग लगा हुआ है, जापान अलग लगा हुआ, भारत अलग लगा हुआ, ऐसे नहीं। एक संकेतक होगा जिससे हमको पता चल पाएगा कि हाँ हमने इतना लक्ष्य जो है ना प्राप्त कर लिया है और इतना लक्ष्य जो है ना अभी बाकी है। तो इस सबको लेकर के उसमें बताया गया था। उसके बाद बोल रहा है COP29 के दौरान आयोजित किए गए जो है ना विभिन्न आयोजनों में जो है ना भारत की जो भागीदारी है वो क्या कहती है, ठीक है। तो आपदा रोधी अवसंरचना को जो है ना अनुकूल रणनीतियों में जो है ना एकीकृत करना। तो CDRI के साथ जो है ना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने में सक्षम अवसंरचना के निर्माण पर जो है ना ध्यान केंद्रित करना है। CDRI ने जो है ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट जो है ना आइलैंड स्टेटस पहल के जो है ना तहत लघु GPA विकासशील देशों को जो है ना सीड्स में जो है ना 12 परियोजनाओं के लिए जो है ना $8 मिलियन की वित्तीय सहायता की जो है ना घोषणा की है। जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जो बातें हो रही है ना कि हमारे देश में जो है ना अच्छा मतलब कि अवसंरचना होनी चाहिए, उसको लेकर के भी जो है ना छोटे छोटे जो GPA जो छोटे छोटे जो देश हैं जो विकासशील हैं उनके द्वारा जो है ना 12 जो है ना परियोजनाएं जो है चलाई गई हैं। और उसके लिए जो है ना इसमें बोला भी गया है कि $8 मिलियन की जो है ना वित्तीय सहायता की भी जो है ना उसमें घोषणा कर दी गई है कि हम इतना पैसा देंगे तो उससे क्या आप जो है अपने अपने देशों में जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है ना इसको मतलब कि कर सकते हो। लीडरशिप ग्रुप फॉर जो है इंडस्ट्री ट्रांजिशन के सदस्यों की बैठक हुई है। इसे भारत और स्वीडन द्वारा जो है ना आयोजित किया गया था। यह जो है ना निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की और ट्रांजिशन को जो है ना गति प्रदान करने के लिए सरकारों और उद्योग जगत को जो है ना एकजुट करती है। तो जितने भी उद्योग है, चाहे वो जो कॉर्पोरेट से जुड़े हों, चाहे जो है सरकारी कार्यालय है और चाहे वहाँ की जो है ना मतलब की सरकार है, तो दोनों को मतलब कि आपस में जो मिलजुल करके काम करेंगे ना तो वही उसी को लेकर के इसमें जो है ना वार्ता हुई थी। तो ये जो है ना भारत और स्वीडन जो है ना दोनों ही आपस में मिल करके कर रहा है। और जो मतलब कि ये जो है ना निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर जो है ना ट्रांजिशन को ले जा रहे हैं, क्योंकि देखो कार्बन ज्यादा हमारे देश में जो है ना अभी देखो उपयोग हो रहा है, तो उसी को कम करने के लिए इसमें जो है ना बात की गई है। हम दोनों जो देश है मिल करके काम करें। इसमें जो है ना उद्योग जगत के लोग भी आ सकते हैं और जो सरकारें हैं अपने अपने स्तर पे जो है ना मतलब कि प्रयास कर सकते हैं इसको मतलब की प्राप्ति करने के लिए। उसके बाद बोल रहा है ग्लोबल साउथ के लिए एनर्जी ट्रांजिशन। इसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा जो है ना आयोजित किया गया है। यह आयोजन विकासशील देशों के एनर्जी ट्रांजिशन में सौर ऊर्जा की भूमिका पर जो है ना केंद्रित रहा मतलब कि था। तो मतलब कि जो भी हम अभी जो है ना विकासशील देशों के द्वारा जो है ना इसका आयोजन किया गया, इसका लक्ष्य यही है कि जो है ना हम जो अभी मतलब कि कोयला वगैरह से जो हम मतलब कि यूज कर रहे हैं उसको मतलब कि उसका कम यूज करते हुए हम जो है ना सौर ऊर्जा की जो है ना भूमिका को ज्यादा मतलब कि अपना जो है ना प्रेफरेंस दे, तो वो ज्यादा हमारे लिए जो है ना बेहतर होगा। तो इसी के लिए उसको जो है केंद्रित रखा गया। अन्य की बात करेंगे तो भारत स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है ना ये भी हुई है। तो आपस में जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उसमें जो भी टेक्नोलॉजी या इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आपस में जो है ना आदान प्रदान कर सकते। तो इसको लेकर के बात हुई। उसके बाद बोल रहा है आर्टिकल 6 है ना, तो सुर्खियों में क्यों था। पेरिस समझौते के जो है ना आर्टिकल 6 के अंतर्गत आने वाले कार्बन ट्रेडिंग नियमों को जो है ना एक दशक की वार्ता के बाद जो है ना COP29 में जो है ना अंतिम रूप जो है ना दिया गया है। पेरिस समझौते के जो है ना आर्टिकल 6 के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। इसमें कार्बन बाजार से संबंधित साधनों और प्रणालियों का विवरण दिया जाता है। तो जो भी कार्बन बाजार होते हैं उसका जो भी मतलब की साधन है, जो भी टूल्स है, जो भी मैकेनिज्म है, उसकी जो प्रणाली वगैरह है उसका जो है ना इसमें विवरण दिया जाता है। ये देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को हासिल करने के लिए जो है ना एक स्वैच्छिक सहयोग में जो है ना करने में जो है ना सक्षम बनाता है। तो मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना अपने अपने देश जो है ना इसको मतलब कि जो योगदान कर रहे हैं उसको मतलब कि अच्छे मतलब कि हासिल करने के लिए जो है ना एक स्वैच्छिक जो है ना सहयोग के माध्यम से जो है ना उसको सक्षम कर सकते हैं। मतलब कि अपना एक स्वतंत्र रूप से जो उसमें नियम बना करके जो है ना उसको प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो है देख लेते हैं कि कार्बन बाजार जो है ना एक व्यापारिक प्रणाली है जहाँ कंपनियां जो है ना कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो है ना भरपाई करती है। ये क्रेडिट जो है ना उन परियोजनाओं से प्राप्त होते हैं। जो हम जब इकोनॉमी उसमें पढ़ रहे थे ना मतलब कि इकोनॉमी जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये टॉपिक भी देखा था कि जो है ना कार्बन क्रेडिट क्या होता है और ये कैसे जो है ना मतलब कि कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती है उसको कैसे प्राप्त कर सकती है। तो मान लो कोई कंपनी है जो बहुत ज्यादा मतलब कि प्रदूषण फैलाती है, ठीक है, कार्बन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन वगैरह जो है ना करती है, तो
उनको जो पूरे मतलब कि 1 वर्ष में जितना उन्होंने मतलब कार्बन उत्सर्जन किया है, उसकी भरपाई के लिए उन्हें ना पेड़-पौधे जो है ना अलग-अलग तरीके से जो है ना उनको लगाने पड़ते हैं, ताकि वो जो है ना एक एनवायरनमेंट को जो है ना बैलेंस कर सके। तो ये सरकार के द्वारा जो है ना एक मतलब कि थोपा जाता है कंपनियों के ऊपर कि वो ज़्यादा मतलब कि कार्बन जो है ना उसको रिलीज़ ना करें, ताकि उसकी भरपाई होती रहे। तो उसी को लेकर के उत्सर्जन को कम करती है या उत्सर्जन को रोकने का जो है ना काम करती है। हाँ, तो उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करती है। अब जो कम नहीं कर पा रहे हैं ना, वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर के ना पेड़ वगैरह जो है ना लगा देते हैं, ताकि जो है ना वो बैलेंस में हो जाए। और ना अन्य देश मतलब कि अन्य कंपनी से भी वो जो है ना कार्बन क्रेडिट जो है ना खरीद सकते हैं, ऐसा भी नियम होता है। उसके बाद बोल रहे हैं आमतौर पर व्यापार योग्य एक जो है ना कार्बन क्रेडिट एक जो ना मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के जो है ना उत्सर्जन में कमी प्रच्छादन या जो है ना रोकथाम के बराबर होता है। मतलब कि या तो हम जो है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम के बराबर कर लें या उससे जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी कमी कर दे, तो भी जो है ना ये बैलेंस में मतलब कि आ सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं 1997 में जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जो है ना कार्बन ट्रेडिंग की जो है ना शुरुआत की गई थी। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें हेलो बताया गया है। हेलो। हाँ हाँ 1997 लिखा क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी ना, हाँ। लेकिन कि 1977 में हुए था। नहीं नहीं 1997 ही है। एक बारी देखना, क्योंकि मैं 1977 लिखा था एक बारी। एक सेकेंड रुकना। ठीक है रुकिए, मैं भी देख के बता रही हूँ ना। उन्नीस सौ मुझे जहाँ तक सतहत्तर याद है 97 ही था। अच्छा, हाँ, जहाँ तक एक याद है। सेकेंड। और सुबह भी मैं देख रही थी ना वो ये यूएनसीएफएफ के बारे में देख रही थी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें भी सर 97 ही बोले थे। अच्छा कंफर्म हो के एक बार देख लो गूगल पे सर्च हो करके ना, मतलब कंफ्यूजन में ना रहो। आगे पढ़ूं अब मैं। हाँ ठीक है, 1997 11 दिसंबर। मेरे ठीक है। मैं 1977 लिख लिया हूँ, एक सेकंड सही कर हाँ दूँ। उसको ठीक कर लो ना, वरना वो गलती रह जाएगी। उसके बाद बोल रहा है आर्टिकल मतलब कि 6 के अंतर्गत जो है ना कौन कौन सी जो है ना प्रणालियां हैं। तो इसमें जो है ना 2 प्रकार की जो है ना प्रणालियों को बताया गया है। एक जो है ना बाजार आधारित प्रणाली है और जो है ना एक गैर बाजार आधारित जो है ना प्रणाली है। तो इसमें बताया गया है यह विकेंद्रीकृत जो है ना प्रणाली है, इसमें हेलो, देशों को जो है द्विपक्षीय क्योटो प्रोटोकॉल हुआ क्यों था ये? यही जो मतलब कि CO2 का जो बहुत ज्यादा उत्सर्जन वगैरह हो रहा है ना, उसी की रोकथाम को लेकर के जो है ना ये बात कही, मतलब कि इसको बनाया गया था कि एक जब प्रोटोकॉल बन जाता है ना तो वो सब मतलब कि देशों को जो है ना पालन करना होता है उसका, और ना ऐसे पालन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जो देखो नियम आ गया। प्रोटोकॉल का मतलब वही होता है। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन होता था, उसमें हम्म यही सब है ना। उसी को कम करने के लिए क्या जैसे करते थे कि मतलब मतलब उनको रोकने के लिए मतलब 5% की जगह। बाध्यकारी जो चीजें, जैसे हम इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का जो मतलब उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई ऐसा तो एजेंसी होना चाहिए जो रोकथाम के लिए मतलब स्ट्रिक्टली उस पे काम काम कर। करे। नहीं तो ऐसे हाँ हाँ लेकिन लूज रहेगा तो लोग तो कोई ऐसे मानेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि और जो भी उसके बाद समझौता वगैरह बनता है ना, तो उसकी प्राप्ति ये लोग नहीं कर पाते। कोई भी देश जो है ना उसके लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है, उसको समय के आगे आगे ना बढ़ाते चले जाते हैं। प्रोटोकॉल का हाँ मतलब लेकिन है कि ये समय होना चाहिए तो होना चाहिए, जैसे आप 6 बजे यहाँ पे आओ डिस्कशन में, मतलब आना है, वही इसमें बोला गया है। हाँ लेकिन एक चीज हुआ था इसमें, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में ना क्या हाँ है कि ना ये मतलब ना अलग विकल्प दिए थे, जैसे ना क्या है जीवाश्म ईंधन को कम करें, लेकिन उसके बदले ना ये क्या बोले थे कि जो है जैसे मोटर व्हीकल चलाओ, है ना, मोटर वाहन सीएनजी से जो है चलाओ, बैटरी से का जो है ना इस्तेमाल करने पे ये लोग जोर दिए थे। तो इसी का परिणाम है जो मतलब जो निर्धारित ये लक्ष्य दिए थे ना 2020 पहले दिए थे, भारत भारत की तरफ से ना 2020 तक जो है ना कार्बन उत्सर्जन को ना लगभग 15 से 20% कटौती करने का घोषणा किया गया था, लेकिन कर नहीं पाया था। तो उसके बाद उसका डेट और थोड़ा सा बढ़ा दिया था, लेकिन कर हम्म। रहा है अभी। हाँ बिल्कुल उसमें करना होता है, जरूरी होता है। हाँ, जो इसमें बाजार आधारित जो है ना प्रणालियों की बात करेंगे ना, तो ये जो है ना विकेंद्रीकृत जो है प्रणाली है, इसमें देशों को जो है ना द्विपक्षीय सहयोग के जरिए जो है ना आपस में कार्बन ट्रेडिंग की जो है ना अनुमति की मतलब की दी गई है।
तो मतलब कि आपस में जो भी दो देश जो है ना आपस में वार्ता करके और आपस में जो है सहयोग करके जो है ना इसको कार्बन ट्रेडिंग की जो है ना अनुमति दी गई है। मतलब कि विकेंद्रीकृत है, मतलब कि सरकार भी और जो कॉर्पोरेट जगत है वो भी मतलब कि दोनों के सहयोग से जो है ना इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है, हाँ, इसमें जो है ना, अच्छा एक एक पॉइंट करके बता देती हूँ। हाँ, इसमें जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित श्रमण प्रणालियों का जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल है। समन संबंधी कार्यों के परिणाम स्वरूप जो है ना उत्सर्जन में होने वाली कमी को जो है ना दर्शाने वाली यूनिट्स भी होती है। तो वो जो भी मतलब कि आप समन वगैरह जो हो रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसमें जो है ना सम्मिलित है। तो इसको भी जो है ना इसी के तहत जो है ना शामिल कर दिया गया है। ठीक है, जो भी उत्सर्जन हो रहा है उसमें जो भी आपके देश में कमी हो रही है, मान लो कि उत्सर्जन में कमी हो रही है, तो उसको जो है ना यूनिट्स के माध्यम से जो है ना आप उसको दर्शा सकते हैं कि हाँ इतना हो गया। उसके बाद बोल रहा है ITMOS के व्यापार से मिली उपलब्धियों को जो है ना फिर जो है ना एनडीसी के लक्ष्यों में जो है ना समायोजित किया जाता है। मतलब कि जो भी आपने लक्ष्य जो है ना आपने प्राप्ति कर ली है उसको, तो उसको जो एनडीसी है उसमें जो है ना एडजस्ट कर दिया जाता है, वहीं पे आपको जो है ना उसको शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो है ना यूएनएफसीसी की जो है ना निगरानी में ITMO के जो है ना हस्तांतरण पर आधारित एक जो है ना केंद्रीकृत जो है ना प्रणाली है। इसे जो है ना पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग जो है ना मैकेनिज्म, इसके उससे भी जो है ना नाम दिया गया था कि वही है जैसे पेरिस समझौता हुआ था ना, उसी के मतलब कि क्रेडिटिंग के जो है ना इसमें एग्री मतलब कि एक मैकेनिज्म सिस्टम बना दिया गया है कि हाँ आपने जो है ना इतना मतलब कि कार्बन क्रेडिट वगैरह जो है ना आपने प्राप्ति की है, उसको लेकर के इसमें भी बता दिया गया है। यह प्रणाली जो है ना वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करती है। तो जो भी मतलब कि पूरे देश भर में जितनी भी कंपनियां जो भी कार्बन उत्सर्जन वगैरह करती है, उसी के मतलब कि उसको लेकर के ही इसमें जो है ना बात की गई है। बेस लाइन एंड क्रेडिटिंग मैकेनिज्म का जो है ना उपयोग किया जाता है। तो उसमें एक बेस लाइन होती है और उसके बाद जितना आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जितना आपके देश में जो है ना उत्सर्जन हो रहा है, तो उसी के आधार पर जो है ना उसमें काउंटिंग की जाती है उसके माध्यम से। उसके बाद बोल रहा है कि गैर बाजार आधारित जो है ना प्रणाली, इसमें क्या क्या मतलब कि शामिल होगा। तो इसमें जो है ना वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से जो है ना समूह शमन और जो है ना अनुकूलन को जो है ना बढ़ावा देने के लिए जो है ना बात की गई थी। गैर जो है ना बाजार आधारित दृष्टिकोण जो है ना इसमें शामिल होता है। तो मतलब कि जो भी देश आपस में है, तो आपस में जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है ना उसका मतलब कि आदान प्रदान कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक देश को। जो पैसा है कैसे जो है ना हम क्षमता निर्माण करेंगे कि हमारे देश में जो है ना इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, जो मतलब कि एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे हम बढ़ाएंगे, मतलब उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से जो है ना आपस में देश जो है ना इस तरह की चीजों को जो है ना आपस में मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो है ना उत्सर्जन में कटौती का कोई व्यापार नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप उत्सर्जन कर रहे हैं तो कोई मतलब कि इसमें कटौती करना जरूरी है। उसका उसका कोई व्यापार से उससे कोई लेन देन नहीं है, इसमें ये बोला गया है। इसमें एक से अधिक जो है ना भागीदार जो है ना पक्ष शामिल हो सकते हैं। मतलब कि एक से अधिक, जैसे कोई अन्य देश है हमारे साथ मिल जाए, है ना, हम दोनों आपस में जो है ना मिल करके उस कार्य को जो है ना लक्ष्य की जो है ना प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें यही सब जो है ना बात बताई गई थी। उसके आगे बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट के बारे में जो है ना पेरिस समझौते का जो है ना अनुच्छेद 6.2 है उसके बारे में बताया गया है। इसके तहत जो है ना ITMOS के हस्तांतरण मतलब कि निर्यात या अर्जन, मतलब कि कोई देश अगर आयात कर रहा है तो आयात को जो है ना समायोजित करने के लिए जो है संबंधित देश के उत्सर्जन स्तर में जो है ना बदलाव किया जाता है। मतलब कि इस तरह की अगर कोई जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, जो कि मतलब कि इससे जुड़ी हुई है ना उत्सर्जन वगैरह से, कार्बन उत्सर्जन से, तो अगर कोई देश उसको निर्यात कर रहा है या आयात कर रहा है, तो उसमें जो भी मतलब कि उसमें समायोजित कर रहा है, जो अपना मतलब कि योगदान दे रहा है, ठीक है, मान लो उसको उत्पन्न कर रहा है, तो उन दोनों देशों के जो है ना स्तर में जो है ना बदलाव किया जाएगा। जैसे अगर उसने मतलब कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है तो उसका ज्यादा दिखाएगा, और किसी ने कम किया तो उसका कम दिखाया जाएगा। इस प्रकार से जो है ना उसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं इन्हें जो है ना एनडीसी के तहत विभिन्न प्रकार के लक्ष्य और उपायों के आधार पर जो है ना 3 अलग अलग स्थितियों के लिए जो है ना बनाया गया है। तो एक बोल रहा है कि GHG मतलब मैट्रिक्स है, उसके उदाहरण के लिए जो है ना पूरी अर्थव्यवस्था का जो है ना वार्षिक ग्रीन हाउस गैस का जो है ना उत्सर्जन जो है ना स्तर बताया जाता है कि पूरे मतलब कि एक वार्षिक वर्ष में मतलब कि आपने कितना जो है ना ग्रीन हाउस गैस का जो है ना उत्सर्जन किया है, तो उसका एक स्तर बता दिया जाता है कि हाँ मतलब इतना हुआ है या जितना भी। उसके बाद बोल रहा है कि गैर
जी मैट्रिक्स। तो इसमें ये होता है, उदाहरण के लिए जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है ना मेगावाट में जो है ना इसमें बताई जाती है ना। तो इसमें भी उस तरीके की जो है ना जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसको जो है इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि नीतियां और उपाय, किसी देश के एनडीसी के तहत जो है ना लागू की गई नीतियां और जो है ना उपाय, मतलब कि किसी देश में इस प्रकार की अगर गतिविधियां हो रही हैं तो उसको लेकर के उस देश में क्या क्या नीतियां जो है ना सरकारों के द्वारा जो है ना अपनाई गई है और जो है उसको लेकर क्या क्या सरकारें कर रही हैं, तो उसका जो कदम वगैरह होगा उसी में बात की गई है। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से मतलब कि मतलब बताया भी गया ना किस तरीके से, देखो GHG जो है ना मतलब कि उत्सर्जन जो इंडस्ट्री वगैरह है ना, हाँ ये देखो कैसे बढ़ रहा है, और जैसे मतलब कि इसमें बताया गया है किस माध्यम से जैसे हो रहा है ना। कहीं कहीं देखो वो अप हो रहा है, कहीं कहीं जो है ना उसको डाउन करके भी जो है ना दिखाया गया है, तो उसी के माध्यम से हाँ तो बता रहा है उसमें कहीं अरे कहीं। सिस्टर उसमें ना एक ना मतलब कर रहा है, जो ट्रांसफर करने वाले देश है उनका अलग दिखाया है और जो हम्म प्राप्त करने वाले देश है उनको अलग दिखाया है। उसमें देखो ना ट्रांसफर करने वाले जो देश है उनको टी से प्रदर्शित किया है, जो प्राप्त हम्म करने वाले हैं उनको रिसीविंग मतलब आर से प्रदर्शित हाँ किया है। अब उसको ना हाँ दो टर्म में बांट भी दिया है, एक समन गतिविधि इससे पहले जो मतलब दिखाया है ना, कि जो है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है इन्वेंट्री में देखो पहले में बढ़ रहा है, दूसरे में दिखाया समन गतिविधि के बाद जो मतलब जब समन गतिविधि मतलब जब ये नियम लाने से पहले जो था ना बढ़ा था वो। अब उसके बाद हम्म जब समन गतिविधि का जो के बाद जो मतलब नियम बनाने के बाद जो हुआ कि ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ा है उत्सर्जन इन्वेंट्री वो देखो कम है ना, जो हम्म ट्रांसफर हुआ है। और उसके बाद फिर कह रहा है हाँ समायोजित उत्सर्जन जो संतुलन है वो भी मतलब थोड़ा सा देखो एनडीसी का जो लक्ष्य है ना उसके मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वो जो एनडीसी का लक्ष्य है ना वो जो रेड वाली लाइन है ना वो है, हम्म रेड वाली लाइन ही उसका मतलब वो रेखा कि उसके नीचे लाना है उसको, है ना। वही लक्ष्य रखा गया है। हाँ अब जो प्राप्त करने वाला जो मतलब देश है उसमें बताया कि जो समन गतिविधि से पहले जो प्राप्त करने वाले देश थे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की इन्वेंट्री को, वो देखो ना पहले इतना था कि मतलब जो पहले जो मतलब उत्सर्जन करते थे उससे हल्का सा तो आपको कम दिखाई देगा, उसी के बराबर है लगभग, है ना, लगभग उसी के बराबर है। अब उसके बाद लगभग उसी के बराबर का उतना ही है ना। और उसके बाद जो है ना जो जब वो लक्ष्य फिर जो उत्सर्जन संतुलन में जो है देखेंगे आप तो ITMOJS है ना उसमें प्राप्त जो करने के बाद जो मतलब नियम लाने के बाद जो मतलब उत्सर्जन संतुलन है वो देखो ना कम है, जितना हम्म मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इन्वेंट्री है उसी के लगभग आसपास है ना। तो गिरावट इसमें दर्ज की गई, इसमें देखो रेड, देखो वहां पे रेड एरो से क्रॉस किया गया है ना इसके ऊपर कि वो बढ़ रहा है हम्म इधर घट। हाँ जो रेड वाला जो चिन्ह बना हुआ है ना एक अलग से जो एरो है, वो उसको दिखा रहा है कि बाद में जो है ना बढ़ गया है। देखो पहले घटा था, उसके बाद जब समायोजित किया गया संतुलन में जब उसको लाया गया तो और भी ज्यादा ना वो अधिक हो गया। देखो वो ग्रीन वाला दिखाया है ना उसमें, तो हाँ इसीलिए अब वो उसको जो है जो ना रेड करके दिखाया है। एनडीसी का जो लक्ष्य है ना वो रेड 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 से ना रेड कलर से जो है ना वो देखो डैश डैश का एक लाइन बना हुआ है कि मतलब उसको वहां तक तो। एक रेड एरो वाला बना हुआ ना, रेड एंड ब्लैक वाला, उसकी मैं बात कर रही हाँ हाँ हूँ। आगे में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग की ना तुलना, ये बताओ इतना ही है। हाँ हाँ, तो इसके जो पहलू की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। तो भागीदारी का जो है ना दायरा देख लेते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या हो सकता है। तो ये जो है ना विकसित देशों जो मतलब कि तक जो है सीमित था तथा परियोजना को विकासशील देशों में जो है ना लागू किया जाता था। मतलब कि ये विकसित देशों के लिए मेनली जो है ना उसको सीमित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ना मतलब कि उत्सर्जन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इस परियोजना को जो है ना विकासशील देशों में भी जो है ना लागू किया गया था कि वो भी जो है ना जो कार्बन जो ज्यादा हो रहा है उसको कम कर सके। इसका जो है ना अनुकूलन संबंधी वित्त पोषण की अगर बात करेंगे ना तो CDM परियोजना से प्राप्त आय का जो है ना हिस्सा अनुकूलन कोष में जो है ना में से जो है ना जाता था। मतलब कि एक कोष बनाया गया, एक निधि बना दी गई है अडॉप्शन फंड, उसी के माध्यम से जो है ना इस परियोजना को जो है ना प्राप्त किया जाता है। बाजार का दायरा की बात करेंगे ना तो ये परियोजना आधारित मैकेनिज्म पर केंद्रित था, जिसे जो है ना जैसे जो है ना क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकासशील देशों में जो है ना ये परियोजना लाई गई थी। मतलब कि
एक जो है ना क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब आप अगर मतलब अपने देश में जैसे विकास कर रहे हो ना, तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रदूषण वगैरह ना करो, आपका जो कार्बन क्रेडिट है वो मतलब कि कम हो सके, जो आप कार्बन उत्सर्जन किए जा रहे हैं ना वो कम हो सके। इसीलिए जो है ना क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यूज करते हुए जो है ना आप परियोजनाओं को अपने देश में जो है ना लागू करोगे। उसके बाद बोल रहा है कि संयुक्त कार्यान्वयन जो है ना अन्य विकसित देशों में जो है ना परियोजनाएं होगी। मतलब कि आपस में देश जो है ना संयुक्त रूप से जो है ना ज्वाइंट करके जो है ना उन लक्ष्य की जो है ना प्राप्ति कर सके, और जो अन्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो भी इसके साथ जो है ना जुड़ जाए। तो क्या होगा, विकासशील देशों को जो है ना टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मैकेनिज्म मिल जाएगा अच्छा खासा, है ना, और जो है ना विकसित देश जो है उसको पैसा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना दोनों के सहयोग से जो है ना इसको प्राप्त हो सकता है। लेगेसी क्रेडिट की बात करेंगे ना, इसमें निष्क्रिय परियोजना से संबंधित पुराने कार्बन क्रेडिट के उपयोग की जो है ना अनुमति दी गई है, जिससे बाजार में कार्बन क्रेडिट की अधिक जो है ना आपूर्ति की चिंताजनक स्थिति जो है ना उत्पन्न हो जाती थी। मतलब कि इसमें वैसी निष्क्रिय मतलब कि परियोजना से जो ना पुराने जो क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के जो है ना उपयोग की अनुमति दी गई थी। मतलब कि पहले जो लागू थे, मतलब बाद में हो सकता है कि उसमें चेंजेस लाए गए ना, समय के अनुसार जो है ना उसमें चेंजेस लाए गए। तो पहले जो किया जा रहा था ना उसके उपयोग की जो है अनुमति दी गई थी, जिससे यही है कि उसकी अत्यधिक जो है ना आपूर्ति जो हो रही थी उसकी स्थिति को जो है ना उत्पन्न हो जा रही थी। मतलब कि पहले का जो नियम बना होगा उसके कारण से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उससे जो है ना समस्याएं आ रही थी। तो उसी को लेकर के इसमें बताया गया। लेगेसी नहीं होती जैसे चला आता है, मतलब विरासत में कैसे कोई चीज खानदानी आती है, तो वही ये हाँ बात हाँ है। उसके बाद बोल रहे हैं उसके बाद देख लेते हैं कि पेरिस समझौता जो है ना अनुच्छेद 6 के अनुसार जो है ना क्या क्या इसमें बातें की गई है। तो इसमें सभी देशों को जो है ना शामिल किया गया है ना। इसमें जो अनुच्छेद 6.4 के मतलब के तहत जो है ना लेन देन से प्राप्त आय का जो है ना 5% से अधिक जो है ना हिस्सा वैश्विक अनुकूलन कोष में जो है ना आवंटित किया जाता है। मतलब कि एक जो वैश्विक अनुकूलन जो है ना कोष बनाया गया है, तो उसका जो है ना जो उससे प्राप्त होगी उसका कम से कम जो है ना 5% जो है ना इसमें जो है ना आवंटित किया जाएगा, ताकि इसके लक्ष्य को जो है ना हम प्राप्ति कर सकें। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि इसमें बाजार आधारित और जो है ना गैर बाजार आधारित जो है ना दृष्टिकोण दोनों होंगे। तो जो हमने देखा था ना पहले, बाजार आधारित और जो है ना गैर बाजार आधारित, जो भी उसमें लक्ष्य बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, दोनों इसमें जो है ना लागू होती है। इसमें जो है ना लेगेसी क्रेडिट के उपयोग की अनुमति नहीं है, केवल जो है ना 2013 के बाद के मतलब कि कार्बन क्रेडिट ही जो है ना उपयोग किए जाएंगे। मतलब कि जो 2013 के बाद जो भी नियम बने हैं उसी को जो है ना इसमें लागू किया गया। इसमें कोई किसी प्रकार की जो है ना लेगेसी क्रेडिट नहीं इसमें शामिल किया गया है। थोड़ा मैं पानी पी लूँ ना, फिर बताती हूँ। हाँ, आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। अब है ना जलवायु वित्त है ना, उसके बारे में क्लाइमेट फाइनेंस, उसमें बताया गया कि सुर्खियों में क्यों था। तो बताया गया जो विकासशील देशों ने जलवायु पर बढ़ाए गए जो नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को पर जो है ना निराशा व्यक्त किया था। इस पे जो जलवायु वित्त है विकासशील देश में जो है ना जो सामूहिक परिणित लक्ष्य था उस पर निराशा व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि जो है नए सामूहिक परिणित लक्ष्य के बारे में इसमें आगे बताया गया है कि क्यों, है ना, उसके लक्ष्य के बारे में बताया गया कि ये है क्या। तो उसमें बताया गया है कि 2025 के बाद ना जलवायु वित्त संबंधी लक्ष्य जो है ना मतलब ये निर्धारित करने के लिए COP21 में जो है NCQG को प्रस्तावित किया है ना, जिसमें बताया कि जो पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि जो है समझौते के पक्षकार विकसित देश और पक्षकार जो है विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। मतलब जो भारत ने जो पेरिस समझौते में जो अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया ना, इस समझौते के तहत जो पक्षकार जो विकसित देश हैं वो जो पक्षकार विकासशील देश ना उनकी सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। जैसे ये जो पेरिस समझौता जब हुआ था उस टाइम में ना मोदी जी वहाँ पे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो है ना मोदी जी ने जब विकसित जो देश थे, क्योंकि भारत अपने लिए तो कुछ नहीं मांग सकता था, जैसे कि कुछ मांगता तो बोलते कि अपने लिए मांगते, तो इन्होंने क्या किया, जो अफ्रीकन देश है ना वो बहुत ही मतलब वैसे अफ्रीकन जो है ना वो बहुत ही पिछड़ी कंट्री है, तो उनके लिए बोले कि ना मोदी जी कि जो विकासशील देशों की जो है ना ये सहायता करें, जो विकसित देश हैं
उनको कुछ जो यूरोपीय है ना, उनके पास बहुत सारा टेक्निक वगैरह था, तो वो ना इनको दे नहीं रहे थे। तब इन्होंने कहा कि ना अगर आप मतलब समझौते में ही बोल दिया कि सबके सामने कि ये चीज़ें आपको उनको संसाधन उपलब्ध कराना होगा, तभी वो जो कार्बन रिसाव वगैरह हो रहा है, वो चीज़ें हो रही ना, और जो पिछड़ा हुआ है वो तभी वो आगे जाएगा। तो उनको विवश होकर के बाद में देना पड़ गया था। इसके बारे में सर बताए थे, मैं ऑनलाइन में सुना था। खान सर बता रहे थे। जलवायु वित्त के बारे में बताया इसमें, तो कह रहा है यूएनएफसीसी के अनुसार जो है ना, जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी या अन्य स्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली फंडिंग है ना। जो जलवायु वित्त सार्वजनिक है ये, और ये जो है निजी या जो अन्य स्रोतों से स्थानीय स्तर पर या राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ना, ये अलग से मिलने वाली जो फंडिंग होती है, मिलने वाली फंडिंग होती है, फंड मिलता है। तो इसका जो है ना मुख्य उद्देश्य होता है कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति ना अधिक सुभेद विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन और अनुकूलन के प्रयासों को समर्थन करना। मतलब जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, उनको ना नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह देना, ताकि वो जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनको सहायता मिल सके, और जो भी चीज़ें हो रही ना वो उसमें जो है थोड़ा सा उनको राहत मिल सके, है ना, उसके बारे में। क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है अभी से, देखो हमारे यहाँ का जो IM है ना, इंडियन मौसम विभाग है ना, वो अभी से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अभी कल ही था न्यूज में कि उसने कह दिया है ना कि अब की बारी लगभग 15 से 20 दिन ना जो उत्तरी मतलब राज्य हैं, अब वो वहाँ पे ना हीट वेव का जो है ज़्यादा सामना करना पड़ेगा उनको। इस बार बहुत ज़्यादा हीट वेव आ गया, पिछले साल से भी ज़्यादा, है ना। अब जलवायु वित्त के बारे में जो है मुख्य तथ्य बताया गया है। तो UNDP के अनुसार बताया गया कि ना जलवायु वित्त का जो है 90% हिस्सा ना संबंधी कार्यों में जाता है। मतलब इवन जलवायु वित्त संबंधी जो है 90% जो मतलब अमाउंट मिलता है, मतलब जो जलवायु वित्त के लिए जो सेंसस होता है, पैसा, वो ना उसका हिस्सा जो है ना संबंधी कार्यों में जाता है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के अनुसार जो है मौजूदा जलवायु निवेश का जो है लगभग 94% है ना, या तो ऋण या फिर इक्विटी लाभ या मंशा वाले निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है ना। अब उसके बाद बताया गया है UNFCCC के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय तंत्र। तो इसमें बताया गया कि लॉस एंड डैमेज फंड, यानी हानि या क्षति कोष, है ना। लॉस एंड डैमेज मतलब जो हानि हो गई या क्षति कोष होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि इसे मिस्र में आयोजित जो है COP27 के दौरान गठित किया गया था ना। तो इसका परिचालन जो है दुबई में आयोजित किया गया था। COP28 के दौरान जो है ना शुरू हुआ था ये। इसका उद्देश्य था कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुवेद मतलब खतरे वाले देशों को ना वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा, करना है ना, कि जो मतलब जिनका ज़्यादा मतलब लॉस हुआ है या ज़्यादा जहाँ पे चीज़ें उनका खराब हुआ है, तो उनको ना जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मतलब उनको असुविधा हो रहा है, उसको ना सर्वाधिक सुभेद करके उनको सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दे करके उनकी सहायता करना। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बताया गया है। इसे वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। ये COP16 में जो है स्थापित किया गया था, है ना। इसके तहत जो विकसित देशों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वे जो है ना 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा कर ना विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती संबंधी उनके लक्ष्यों को हासिल करने में उन्हें बढ़ाने में सहायता करेंगे। मतलब इसके तहत क्या किया था, जो मतलब COP16 जो स्थापित किया था, इसके तहत जो विकसित देश हैं उन्होंने एक प्रतिबद्धता मतलब उन्होंने एक विश्वास दिया था, उन्होंने एक प्रतिबद्धता अपने मन से मतलब एक लक्ष्य बनाया था कि जो है हम जो है ना 2020 तक जो है ना प्रतिवर्ष जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब अमेरिकी डॉलर रुपए में जुटा करके क्या करेंगे कि जो विकासशील देश है ना उनको जो कार्बन मतलब जो
उद्देश्यों को, जो उत्सर्जन संबंधी जो कटौती है ना, उसमें उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो जलवायु संबंधी या कार्बन संबंधी जो भी चीजें हैं, उनको दिक्कत का सामना पड़ रहा है, उनको फंडिंग की जो है आवश्यकता होगी, तो उनको मदद करेंगे उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना। अब बताया गया अनुकूलन निधि, अनुकूलन निधि में बताया गया है, इसमें इसे बताया गया 2000, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भैया। हाँ, इसे बताया गया ना 2001 में जो है स्थापित किया गया था अनुकूलन निधि को ना। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के जो पक्षकार विकासशील देशों से में जो है ना ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और प्रोग्रामों को वित्त पोषित करना, मतलब 2001 में जो स्थापित किया गया था इसको। इसका उद्देश्य था जो क्योटो प्रोटोकॉल के जो पक्षकार मतलब विकासशील देश थे ना, उनको ठोस अनुकूलन, विकासशील जो अभी जिनका विकास नहीं हुआ वही देश ना, तो उनका जो है ठोस अनुकूलन हो, उनको परियोजना और प्रोग्राम को ना वित्त पोषित किया जाए। जो मतलब क्या है कि जो उनके जैसे जो विकासशील देश के जो प्रोग्राम हैं या जो उनकी परियोजनाएं हैं जो वित्त के अभाव में मतलब बैठे जा रही हैं, जो वित्त के अभाव में ना जो उनका काम हो नहीं पा रहा है, तो उनको वित्त पोषित करके उनको पालन पोषण किया जाए ताकि वो ना अच्छा से उनका प्रोग्राम वगैरह, उनका परियोजना वगैरह पूरा हो सके, उसके बारे में कहा गया है। इसके बताया गया कि ना इससे पेरिस समझौते का अनुच्छेद जो है 6.4 द्वारा स्थापित बाजार आधारित नए यूएनएफसीसी तंत्र से ना प्राप्त आय का 5% हिस्सा प्राप्त होता है ना। कह जो अभी संजना शिष्ट आपने पीछे बताया था तभी यही 5% के बारे में उसने अनुच्छेद 6 जो 6.4 है ना उसी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। अभी जब हम अनुच्छेद पढ़े थे 6.4 ऊपर है ना, तो उसमें बताया गया था कि जो बाजार आधारित नए जो यूएनएफसीसी तंत्र के जो ना प्राप्त आय का जो प्राप्त आय होगा उसका 5% हिस्सा इनको प्राप्त होता है ना। अब उसके बाद बताएंगे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ना, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ना। इसमें बताया गया था कि जो है 2000 इसे जो है ना 2001 में जो COP7 के दौरान स्थापित किया गया था ना। इसका उद्देश्य था जो अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जो है ना क्षमता निर्माण, ऊर्जा परिवहन आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। मतलब इसका क्या हुआ कि जो अनुकूलन संबंधी जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है जिससे जिनका जो है ऊर्जा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं या परिवहन के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उन संबंधी जो परियोजना है जो उनके आगे बढ़ने में जो वित्त से संबंधित जो उनके रुकावट आ रही है उसको ना वित्त पोषित करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है ना ये लाया गया था, है ना। और इसका प्रशासन जो है ना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा किया गया था। इसका जो प्रशासन है ना वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा ये किया गया, एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। और उसके बाद अल्प विकसित देश निधि के बारे में बताया गया, जो कम विकसित देश जो है उनकी निधि के बारे में बताया गया। तो इससे जो है ना 2001 में लाया गया था, ये भी COP7 में जो है स्थापित किया गया था इसको भी। और इसका जो उद्देश्य है ना वो नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन को मतलब नेशनल NAPA ना को तैयार करने और क्रियान्वयन में पक्षकार अल्प विकसित देशों की सहायता के लिए ना एक कार्य योजना का समर्थन करना इनका था। मतलब जो पक्षकार अल्प जो विकसित देश हैं, मतलब जो कम विकसित देश हैं, गरीब राष्ट्र हैं, गरीब देश हैं, उनके कार्य योजना का ना समर्थन करना कि जो कार्य कर रहे हैं उनको जो है सहयोग करके उनका जो समर्थन करें। और इसका प्रशासन जो है ना, जिसका प्रशासन था वो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा ही किया गया था। अब इस पर स्पेशल क्लाइमेट जो फंड था वो भी इसमें जो था, और इसमें COP7 विकसित जो देश निधि ये भी COP7 के द्वारा ही किया गया था। और इसका जो प्रशासन था दोनों का सेम प्रशासन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी उसका भी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसका भी, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे संबंधित सुर्खियां, है ना। इसमें बताया कि फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, है ना। इसके बारे में बताया गया कि बोर्ड ऑफ
बोर्ड फॉर लॉस एंड डैमेज फंड ने जो है ना इस कोष का नाम बदलते के क्या कर दिया कि फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, है ना, कर दिया गया है। लॉस एंड डैमेज का मतलब होता है क्षति, हानि और क्षति। लॉस मतलब हानि, डैमेज मतलब क्षति, है ना। इसमें कहा गया है कि उन नकारात्मक परिणामों को व्यक्त करते हैं इसमें कि जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिम से उत्पन्न होते हैं। मतलब जो जलवायु परिवर्तन के तहत जो है ना, जो जोखिम से उत्पन्न होते हैं, जो भी जोखिम से उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इन जोखिमों में जो है ना, जैसे समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो हिम है वो धीरे धीरे पिघल करके, ग्लेशियर वगैरह पिघल करके ज्यादातर नदियों के माध्यम से समुद्र में चले जा रहे हैं। तो समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे ना हीट वेव के कारण भी, और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ग्रीन हाउस गैस, मेथेन वगैरह, इन चीजों का जो है ना बढ़ने के कारण ही जो है धरती पे जो है ना ये ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं। और जो पानी जो है बर्फ के रूप में ग्लेशियर पे टिका हुआ है, आर्कटिक अंटार्कटिक जो में है, वो सारे बर्फ पिघल करके कहाँ जा रही है, सारा बर्फ पिघल के समुद्र में जा रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। लंबी अवधि तक जो है ना हीट वेव लिखा है इसमें, मरुस्थलीकरण भी हो रहा है, समुद्र का अम्लीकरण भी हो रहा है ना। ये चीजें इसमें शामिल है। अब उसको बताया कि जो है इसमें अब बताया गया है आगे, है ना, FRLD के बारे में ना, इसमें बताया गया कि इसकी स्थापना जो है 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में जो है ना UNFCCC पक्षकारों के सम्मेलन कॉप के 27वें सत्र में को मतलब कॉप 27 में की गई थी, है ना। फंड के जो बोर्ड का होस्ट देश था ना वो फिलीपींस था। फंड के जो बोर्ड का होस्ट करने वाला देश था वो फिलीपींस था। इसका उद्देश्य था कि यह जो है ना फंड विकासशील देशों को जो है जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जो नुकसान है या जो क्षति की जो है ना भरपाई करना। मतलब जो विकासशील देश है उनके जलवायु परिवर्तन के कारण जो उनके यहाँ प्राकृतिक आपदा से होने वाले, जैसे कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा जो है मरुस्थलीकरण हो जा रहा है, कहीं कहीं पे जो है बहुत सारी चीजें नुकसान हो रहा है उनका, ग्लेशियर पिघल, पानी पीने का नहीं है। तो बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हो रहे, जैसे कि कहीं पे हिमालय, जैसे कि अभी जोशीमठ वगैरह देखो, बहुत सारा पूरा एरिया ही फट करके दरार फट रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे ना ऐसा भी होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट भी होने लगता है, क्योंकि जब धरती में मतलब पृथ्वी में जो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह होता है तो ऐसा सब कुछ होता है। तो ये सब ना, अब उसके बाद बताया है कि ना देखो एक अल्नीनो प्रभाव भी होता है, जैसे कि एक गर्मी में आता है, ठंडी में भी आ सकता है, समझना, मैंने ये पढ़ा हाँ, था। वो अलीनो और लालीना। अल्नीना एक नीला नीना, वही जो आपके भैया आपसे पूछे थे। हाँ हाँ अंकिता वो सही। अलीनो जो होता है ना वो गर्मी लाने का काम करता है, और लानीना वो ठंडी लाने का काम करता है। हाँ गर्म पानी ठंडा में परिवर्तित कर देता है, वहाँ की जलवायु को इफेक्ट करता है। क्या है कि वो सागर से आता है तल पे, और तल से वो जाता है उसमें सागर में। सागर में। हम्म अब वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में बताया ना, और आज वैश्विक मेरे को बोलने का मौका नहीं दीजिएगा आप लोग ना, सोच लिए। नहीं अरे देंगे आपको, वो पक्का देंगे। करवाना ना अंकिता, सच लेक्चर में बता रहा हूँ, देंगे, लेक्चर भी तो है। पूरा अच्छा, देंगे लेक्चर आपको ही। और कराइए कराइए। वैश्विक आपको पर्यावरण पूरा सुविधा करवा के बारे देंगे। में इसमें बताया गया है कि सुर्खियों में क्या होता है ना वैश्विक पर्यावरण। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है ना GEF परिषद की जो है ना 67वीं बैठक में जो है ये हुआ था। इसमें बताया गया था कि 736.4 मिलियन डॉलर के जो है ना वित्त पोषण को इसमें मंजूरी दी गई थी। इसमें जो प्रमुख आउटकम्स है उसके बारे में बताया गया कि अलग अलग परियोजनाओं का जो है वित्त पोषण करने के लिए यह राशि जो है ना GEF ट्रस्ट फंड, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के से जो है ना जुटाई गई थी। ये सभी जो फंड्स है ना
ये फंड द्वारा जो है ना प्रतिबंधित किए जाते हैं। ये सभी फंड्स ना GEF फंड द्वारा इसको जो है प्रतिबंधित किए जाते हैं। GEF मतलब इसका मतलब हो गया ना ये कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ना, GEF। हाँ, इसी के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया। अब इसको बताया गया कि ना जुटाई गई राशि को जो है ग्रेट ग्रीन वॉल है ना, ग्रेट ग्रीन वॉल सस्टेनेबल सिटीज इंडिकेटेड प्रोग्राम्स जैसे परियोजनाओं में जो है निवेश किया जाएगा, इसमें बताया गया है। जो इसमें जैसे जो परियोजनाएं होंगी उसमें निवेश किया जाएगा। और ग्रेट ग्रीन वॉल है ना, इसमें बताया कि पहला इसका उद्देश्य है वो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में जो है ना लैंडस्केप और जो इकोसिस्टम का बहाल करना है ना। अफ्रीका के जो साहेल मरुस्थल है ना वहाँ पे लैंडस्केप और जो इकोसिस्टम को बहाल करना, फिर से मतलब उसको बसाने का कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। अब उसमें ना सस्टेनेबल सिटीज इंडिकेटेड प्रोग्राम्स के बारे में बताया कि ये 20 देश का यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य होगा ना शहरी प्रणाली में पर्यावरण अनुकूल बदलाव को बढ़ावा देना। मतलब जो 20 देश है ना उसका ये कार्यक्रम बनाया गया 20 देशों के द्वारा मिल करके। और इसके द्वारा जो है शहरी जो प्रणाली है उनमें जो पर्यावरण अनुकूल को जो ना बढ़ावा देना, पर्यावरण जो अनुकूल बदलाव जो हो रहा है तो उसको ना बढ़ावा देना कि मतलब ताकि उसको एक सस्टेनेबल तरीके से रख सके ना। उसमें बताया है कि इसमें इससे जो है ना 2 भारतीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा। ये 2 परियोजनाएं जो है ना वो जो 2 परियोजनाएं उसके बारे में बताया गया है। तो एक है ना कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, ये तो हम लोग पढ़े थे ना, अभी उस दिन पढ़े थे एक दिन, संजना। हाँ, मॉन्ट्रियल वाला पढ़े थे लेकिन कुनमिंग वाला नहीं पढ़े। कुनिंग वाला पढ़े हैं सिस्टर उसी दिन, कुनिंग वाला। कुनिंग मॉन्ट्रियल पढ़े हैं। मैं नहीं आई तो हूँ तो। जब आप नहीं आएंगे शायद पढ़े हैं हम लोग। हाँ, इसमें जो है तो एक फ्रेमवर्क से लक्ष्यों से जुड़ी जो हाँ प्रतिबद्धता को ना पूरा करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना या उसके संधारणी उपयोग को ना बढ़ाना, इसके बारे में इसमें बताया गया है ना। जैव विविधता का जो संरक्षण करेंगे इससे इसको बढ़ाएंगे। और उसके बाद कोहैबिटेट के बारे में बताया गया है। इसका आशय क्या है कि जो आर्द्र भूमि है वन एवं जो घास के मैदानों का जो है ना संरक्षण एवं संधारणी प्रबंधन करना उनका, ताकि मतलब उनका अच्छे से रख रखाव हो सके और चीजें जो है ना वो अच्छी हो सके। इस परियोजना का जो है ना उद्देश्य था मध्य एशियाई फ्लाईवे से उड़ने वाली जो प्रवासी पक्षियों को जो है भारत में आश्रय और सुरक्षा का प्रदान करना। जो मध्य एशियाई फ्लाईवे जो पक्षियां आती हैं हर साल, प्रवासी पक्षियां जो भारत में आती हैं, क्लाइमेट जैसे उनके अनुसार जब नहीं होता, जब भौगोलिक चेंजिंग होता है, जैसे मतलब कि जब मौसम परिवर्तन होता है उस टाइम में वो आती है ना यहाँ पे अपने मौसम के अनुकूल, वो अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित पाती है तो आती, तो उनको उसमें ये कहा गया कि जो मतलब वो पक्षियां आती हैं उनको भारत में आश्रय सुरक्षा प्रदान करना है उनको। और उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करेगा ना। इसका जो उपर्युक्त जो दोनों परियोजनाओं का जो क्रियान्वयन होगा वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करेगा, UNDP है ना। तो भारत का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन परियोजनाओं की कार्यकारी एजेंसी होगी। भारत का जो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना, इन परियोजनाओं की क्या होगी, वो एजेंसी होगी, वही कार्यकारी एजेंसी होगी, वो देख रेख करेगी। अब इसके बारे में बताया गया है ना वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। तो अब कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए 18 एजेंसियों की साझेदारी है इसमें है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति बताया गया है कि जो इसका उत्पत्ति हो ना रियो पृथ्वी सम्मेलन
के अवसर पर 1992 में किया है। ये रियो डी जनेरो था ना, वहीं पे तो हुआ था रियो पृथ्वी सम्मेलन। दोनों एक ही जगह पे ये हुआ। कहाँ ये कहाँ पे है रियो डी जनेरो? स्विट्जरलैंड में। हाँ, वहाँ पे एक और है, ब्राउनो क्या था वो, जहाँ पे उसका वो हुआ था। बॉन, वो तो जर्मनी में है। वो तो जर्मनी हाँ में है बॉम्ब। हाँ, बॉन। जर्मनी में हुई गवर्न है, पर बहुत ज्यादा का ना हाँ इन्वायरमेंट वाला का स्विट्जरलैंड में बहुत लोगों का मुख्यालय, मतलब बहुत सारे जो काम करते हैं। हाँ, अब उसके बाद ना गवर्नेंस के बारे में बताया गया कि GEF है ना, GEF परिषद का जो है मुख्य जो है शासी निकाय है ना। अब कार्य इसके बताया गया कि यह जो है 5 कन्वेंशन के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब 5 तंत्र जो है ना, 5 जो कन्वेंशन है उसके बारे में बताया गया है, 5 कन्वेंशन के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन, पहला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जिसको बोलते हैं UNFCCC है ना। और दूसरा बताया गया है जैव विविधता कन्वेंशन, CBD है ना, जैव विविधता कन्वेंशन। और तीसरा है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, POPS। और उसके बाद चौथा बताया गया कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ना, UNCCD। और पारा पर मिनामाता कन्वेंशन है, पारा पर मिनामाता कन्वेंशन है ना। आज को बता के GEF का एक ट्रस्टी है ना, विश्व बैंक। GEF का जो ट्रस्टी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो ट्रस्टी है, जिसको ट्रस्ट देता है, इसका ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, वो विश्व बैंक है। और उसके बाद ना सदस्य देश जो इसमें है, भारत सहित जो है 186 देश है। इसका सचिवालय जो है वाशिंगटन DC अमेरिका में है ना। और इसका जो प्रमुख पहले हैं और फोकस एरिया जो है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें जो पहला है वो स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है ना, संरक्षण संबंधी प्रयासों में समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करता है ये। उसके बाद लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड के बारे में बताया गया। तो ये जो है ना सुभेद देशों में अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करता है ये। उसके बताया गया स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ना, इसके बारे में बताया गया। तो यह जो है जलवायु परिवर्तनशीलता का समाधान करने केंद्रित है ये। उसके प्लानेट गोल्ड, इसका उद्देश्य जो है ना हस्तशिल्प और सोने के लघु स्तरीय खनन में पारे के उपयोग को कम करना होगा, इसमें बताया गया। उसके बाद बताया गया ब्लू नेचर अलायंस है ना। उसके बाद ब्लू नेचर अलायंस में बताया कि महासागर और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है ना। ब्लू नेचर अलायंस में बताया कि महासागर और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना। और उसके बाद आगे है अंटार्कटिक ट्रीटी। अभी पढ़ दे? पढ़ दो अभी आधा घंटा। पढ़ दीजिए एक ठो। वो हो जाएगा ना लेक्चर में। हाँ, तो ये सुर्खियों में क्यों होती, ये सुर्खियों में क्यों था, इसके बारे में बताया गया कि ये ना 46 मतलब 46वीं जो अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ था, कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ था, मतलब और इसमें जो है ना पर्यावरण संरक्षण समिति की जो है 26वीं बैठक कोच्चि में ना संपन्न हुई थी, उसी के बारे में बताया गया इसमें। अभी इसमें जो संबंधित तथ्य हैं उसके बारे में हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं है ना। तो इसमें बताया कि उपर्युक्त दोनों बैठकों की जो मेजबानी है ना, वो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने की थी ना। तो उसको बोलेंगे ANCPOR है ना, राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र को ANCPOR बोलेंगे है ना। तो ANCPOR जो भारत सरकार के ना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसी के तहत ही ना कार्य करता है। अब ANCPOR को जो है ना 1998 एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में ना स्थापित किया गया था इसको।
1998 में स्वायत्त अनुसंधान, मतलब यहाँ पे एक प्रयोगशाला प्रयोग वगैरह होता है और विकास संस्थान के रूप में इसको जो है स्थापित किया था। अब अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग के बारे में बताया गया है, में अपनाए गए जो उपाय है और निर्णय और संकल्प अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों को लागू करते हैं। ये अंटार्कटिक जो संधि है उसके सिद्धांतों को ये लागू करते हैं। अब अंटार्कटिक जो संधि है उसके बारे में देख लेते हैं वो है क्या, जो सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं संधि के तहत, तो वो संधि होती क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं पहले इसकी संधि। तो उत्पत्ति में ना बताया गया इस संधि पर जो है ना 1959 मतलब 1959 में जो है वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे ना, और यह संधि 1961 में जो है लागू हुई थी। यह संधि जो है ना 1961 में लागू हुई थी, मतलब कि 2 साल के बाद दूसरे साल इसमें 12 देश हस्ताक्षर किए थे उसमें, और सदस्य देश इसके जो है ना वो 57 सदस्य हैं। इसमें जो है 29 परामर्शदाता है और पक्षकार है ना, और इसमें जो है ना इसकी जो निर्णय प्रक्रिया में वो भाग ले सकते हैं, जो पक्षकार वगैरह है वो इसके निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। भारत 1983 से इस संधि का जो परामर्शदाता पक्षकार है ना, भारत इसका सदस्य शायद नहीं है, बस यही है कि जो है इसमें जो है इस संधि का जो परामर्शदाता या पक्षकार है ना भारत। अब संधि कहाँ लागू हुआ तो इसके बारे में बताएगा 60 डिग्री ना, तो दक्षिण अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र में। अब संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डाल देते हैं हम। तो इसमें बताया गया है आर्कटिक का उपयोग केवल जो है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जो आर्कटिक नहीं अंटार्कटिक जो मतलब महाद्वीप है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप है कि नहीं है, जहाँ पे खूब सारा बड़ा सारा हाँ सबसे नीचे की ओर देखेंगे ना सदर्न हाँ। पार्ट। हाँ अब वो कौन अंटार्कटिक को सा ऊपर में चला मतलब वो जाएगा तो कितने नंबर का महाद्वीप है? नहीं मतलब कि 6 नंबर का है। 6 नंबर का सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है। हाँ ऑस्ट्रेलिया है। पहला नहीं तो सिस्टर, अच्छा अच्छा अरे एक और भी तो है, ऑस्ट्रेलिया कौन? सबसे छोटा थोड़ी है। नहीं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अरे वो नहीं है इतना, ऑस्ट्रेलिया ही यूरेशिया छोटा है। क्या नाम है उसका? अब एक ओशियानिया आ गया है, ठीक है। हाँ ओशिनिया है, वो है सबसे छोटा, लेकिन तो उससे ये ओशियानिया बड़ा है। नहीं, संजना सिस्टर ओशियानिया जानते हो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का ही नाम चेंज करके उसको ओशियानिया कर दिया है। ओशियानिया में ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह सब कुछ आते हैं। सर बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया मेरे हाँ क्लास उसके में। अगल तो बगल ये का जो उससे बड़ा क्षेत्र है है। ना, यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ अब कह रहा कि जो यह संधि है ना अंटार्कटिका में जो है ना अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को ना सुगम बनाएगी अंटार्कटिका में, क्योंकि वहाँ पे ये लोग ना बहुत सारा वगैरह अपना सैटेलाइट वगैरह बहुत जाके लगाए हैं वहाँ पे। हाँ और यह संधि ना अंटार्कटिका में जो है ना परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और सैन्य तैनाती पर जो है ना प्रतिबंध लगाती है, कि वहाँ पे ये सारे काम नहीं करना, कि वहाँ पे आप परमाणु विस्फोट कर दे, रेडियोधर्मी अपशिष्ट लगाओ, या जो है सेना अपना तैनात कर दे। अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास भी है ना। अंटार्कटिका जो है सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972 के बताया गया। अंटार्कटिका जो है ना समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1980 ना भारत द्वारा अनुसमर्थित है ये। और अंटार्कटिक संधि पर जो है पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल है ना, जिसको बोलते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल में जो है भारत द्वारा हस्ताक्षरित है, भारत इस पर हस्ताक्षर कर चुका है। अब बताया गया अंटार्कटिका के लिए भारत द्वारा शुरू की गई जो पहले हैं, एक अनुसंधान स्टेशन है, एक बताया गया है अंटार्कटिक अधिनियम है ना। अब जो अनुसंधान स्टेशन भारत उसका सदस्य बन गया है। हम्म
है ना, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सिग्नेचर क्या है? नहीं, सिग्नेचर किया तो उसे परामर्शदाता के तौर पे कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ गई। अनुसंधान जो स्टेशन है उसमें बताया गया कि जो दक्षिण गंगोत्री है ना, 1983 में पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है ना ये। हम्म। और वर्तमान में जो है संचालित अनुसंधान केंद्र जो है ना, मैत्री है, जो 1989 मतलब 1989 और भारतीय 2012 ना 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में जो है मैत्री सेकंड की घोषणा की गई थी इसमें ना। अब आर्कटिक अधिनियम बताया गया, तो यह अधिनियम जो है ना आर्कटिक संधि के प्रति ना भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ट्रीटी मतलब होता है संधि, है ना। हाँ, तो उसकी पुष्टि को ना ये पुष्टि करता है, उसकी प्रतिबद्धता को, अंतर्राष्ट्रीय संधि की जो भारत की प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि करता है यह अधिनियम। और 2022 में जो है ना भारत ने अंटार्कटिक अधिनियम को ना बनाया था ये, है ना। 2022 में, अभी जल्दी ही बना है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल हुआ। और पढ़ दे भी। अब थक गए होंगे आप, अब हम इतना पढ़ देंगे। ठीक है, मैं इतना सा तो कम से कम पढ़ लेती, ठीक है। हाँ हाँ, बता दो। तब मुझे बताना है ना हाँ, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क, ठीक है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या है, क्यों न्यूज में रहा था, ठीक है। इसको मतलब बने हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। CTCN के बारे में, इसका जो मुख्यालय है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में है। क्योंकि आप अधिकतर जो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो भी मतलब बनाए गए हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी ग्रुप्स या जो भी चीजें, अधिकतर आप मुख्यालय इनका देखोगे ना, डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब। क्योंकि इनकी जो रैंकिंग होती है ना, हैप्पीनेस मामले में, चाहे वहाँ शांति के मामले में, या मतलब पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाने में, उनका मतलब क्या बोले, रैंकिंग अच्छी होती है, फर्स्ट सेकंड वही रहता है उन लोगों का। तो इस वजह से आप देखोगे अधिकतर का मुख्यालय वहीं पे मिलेगा। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन मतलब शाखा है। क्या करता है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है के लिए प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन मतलब शाखा के रूप में काम करता है। और CTCN संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ऐसे ही पूछेगा वो। इसमें हम बात कर लेते हैं ना, ये विकासशील देशों के अनुरोध पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के शीघ्र हस्तांतरण और जलवायु अनुकूल विकास को मतलब बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, है ना। ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किया। यह पहल इसकी क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव को अगला चरण है। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव क्या है, यह विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्रवाई संबंधी उपायों में समर्थन देने की पहल है। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के विस्तार और कार्यान्वयन पर विकासशील देशों को समर्थन देने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पक्षकार देश को अपने NDCs की घोषणा करनी पड़ती है। NDCs में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अनुकूल से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का जो लक्ष्य है वो विकासशील देशों के NDC है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान होता है कि अगले चरण को पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप रखने में क्या मतलब मदद करेगा, है ना, करना है कि मदद आपको ऐसे करना। उसके बाद ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप, ठीक है। यूनेस्को ने ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत दो नए टूल्स जारी किए हैं। पहला तो हो जाएगा न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडलाइंस और न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये चीज हम देख सकते हैं किसके द्वारा मतलब जारी किया गया, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के द्वारा। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप क्या, ये 80 देशों की एक वैश्विक पहल है। यह शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को
के उपयोग के जरिए जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों का समर्थन करती है। न्यू जीसीजी एक व्यवहारिक मैनुअल है। इस बारे में एक सामान्य समझ प्रदान करता है कि पहली बार जलवायु शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए। मतलब जलवायु के बारे में भी तो लोग शिक्षित रहेंगे तब तो उस पर मतलब काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप बात करो जलवायु परिवर्तन तो लोग कैसे समझेंगे क्या है जलवायु परिवर्तन। आप बोले कम करना कम करना, पर उनको पता ही नहीं कि कम कैसे करना। जब तक आप उनको एजुकेशन नहीं दोगे उस मामले में, वो कैसे उस चीज को रिड्यूस करेंगे, है ना। रिड्यूस कर जब वो चीज हो जाता है तो रिड्यूस, मगर वो चीज वो करेंगे नहीं, उसके पहले उनको नॉलेज रहेगा तभी। अभी हम जो समझ पाते हैं कि पेड़ पौधे कटाई नहीं करनी चाहिए, जो लोग इनके बारे में मतलब जिनको एजुकेशन नहीं मिली है इनके बारे में, क्या वो जानते हैं पेड़ पौधों से क्या इनका इंपॉर्टेंस है ना, हमारे क्लाइमेट में या हमारे लाइफ स्टाइल में, है ना। उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए देना जरूरी है। साथ ही देश कैसे व्यापक अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स के साथ पर्यावरणीय विषयों को मुख्य धारा वाले पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं। जो भी अगर हम 2, 3 जो भी मतलब पाठ्यक्रम है ना हमारे, है ना, तो क्लास के हिसाब से बच्चे को अब दे दो स्टैंडर्ड का, जैसे कि छोटी छोटी चीजें दे दो, है ना। स्टार्टिंग से उनको पेड़ पौधों के बारे में सिखाओ। जो छोटे छोटे बच्चे उनके ड्राइंग बुक में ऐसी चीजें रहनी चाहिए ताकि वो उस चीज को देख के आकर्षित हो और उस चीज को जानने में उत्सुकता मतलब उत्सुक हो। ठीक है, और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि वो लोग अगर जान गए, ठीक है, मतलब अब फिर थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए बच्चे, ठीक है, उसके बाद उनको धीरे धीरे बताओ कि क्लाइमेट, उसके बाद अगर हम जंगल काटते हैं उसका मतलब आप ये चित्र बना दो, ठीक है, पेड़ का चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्री का बना दो, है ना। तब बच्चे समझेंगे इससे जो चीज निकलता है ना वो चीज बेसेला होता है, तो आगे जाके वो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मतलब समझ पाएंगे, पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी, है ना। तो क्योंकि जब वो चीज आप बचपन से उसको नहीं दोगे उसकी वैल्यूज में, आप एक बार बोलोगे अचानक ही नहीं क्लाइमेट चेंज पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, वो कैसे समझ पाएगा। क्योंकि जो चीज हमारी आदतों में आ जाता है वही चीज को हम करते हैं, तो अगर बचपन से वो चीज उसकी वैल्यूज में आ गई है तो डेफिनेटली वो उस पर वर्क करेगा ना। तो वही सब बातें की जा रही है कि मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग तभी ना समझ पा रहे हमारे मतलब सिलेबस में कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ना, अगर ये चीज नहीं रहता तो क्या हम लोग पढ़ते, क्यों जरूरी समझते ही नहीं पढ़ने के लिए, है ना। अभी जैसे कि हम लोग सब चीज का ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अभी इसमें जो फिजिक्स ये सब हम लोग को पढ़ना है ना, जैसे जूलॉजी, जूलॉजी को उतना हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग का भी सिलेबस में नहीं है इसको पढ़ना, अगर रहता तो पढ़ना ही पड़ता है, मतलब तो उसको हम और अच्छे से मतलब डेप्थ में जान पाते, है ना। तो इन सब चीजों को अगर पाठ्यक्रम में शामिल करोगे तो बच्चे समझ पाएंगे। हिस्ट्री का तो ऐसे में कर सकते हैं, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, मतलब जो बीत गया उसको क्यों है, पर हम लोग उसको सीखते हैं कि जो चीजें मतलब हिस्ट्री में दोहराई गई हैं उन सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करें अपने लाइफ में, है ना। या मतलब हमारे कंट्री में साथ में देखो महात्मा गांधी ने मतलब अहिंसा का जो मार्ग अपना है, ठीक है, उसको मतलब आजादी मिलने में कितनी देरी हो गई, अगर हिंसा के थ्रू अगर वो किए रहते तो शायद जल्दी हो जाती है ना। और इसी से हम ये भी सीखे कि नहीं, अहिंसा के तहत भी हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज भी सीखे। अगर हम सिर्फ हिंसा से जीत जाते तो कभी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि शांति पूर्वक भी हमें आजादी मिल सकती थी, अहिंसा के थ्रू महात्मा गांधी ने इस चीज को साबित कर दिया। तो जो चीजें हमारे साथ मतलब उस चीज को हम पढ़ते हैं तभी तो हम जान पाते हैं ना कि कोई अहिंसा नाम की चीज थी, हिंसा क्या होता है, कौन कौन से मतलब इतने बड़े लीडर थे उनका क्या मतलब योगदान था, है ना। उनसे हम बहुत सारी वैल्यू सीखते हैं उनके बुक से, है ना। इसलिए हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो यही सब बातें इसमें की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू GSQS। ये क्या है, यह एक कार्रवाई उन्मुख अप्रोच को बढ़ावा देकर ग्रीन स्कूल बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करता है। अभी भी आप देखोगे ना हमारे मतलब गांव में इधर ये हो रहा है, जो स्कूल है ना, जो प्राथमिक विद्यालय होती है वहां पे मतलब सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को दिखाया जाए कि आपको ये सब चीज करना है, और उनको मतलब उनसे खुद मेहनत करवाया जाता है कि आप देखो बच्चा आपको ऐसे करना है और पेड़ पौधों की किस तरह से रख रखाव करनी है। अगर ये सब चीज अभी देखो, जैसे ये सब जो चीजें अभी जितना लोग मतलब ये कर रहे हैं सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, अगर उसमें दिखाया जाता है चाहे जो भी टीवी चैनल है कि नहीं आपको पेड़ पौधों को कैसे संरक्षण करना है, अगर हमारे माँ लोग नहीं उतना पढ़ी है, नहीं जो भी नहीं जानते वो लोग अगर वो चीज को देखते हैं तो समझ पाते हैं ना। पर दिखाया कुछ और जा रहा है तो वो लोग गोदी मीडिया उसको देख रहे हैं, तो जो लोग जो चीज का कंजप्शन करेंगे आउटपुट तो उसी का निकलेगा। अगर आप अच्छी चीजें देखोगे तो उसका आउटपुट अच्छा निकलेगा। वही सब बातें मतलब की जा रही है कि हम उस चीज को अपने लाइफ स्टाइल में कैसे अपना सकते हैं ना, ताकि हमारी भी लाइफ अच्छी हो और सब कुछ अच्छा चले। सही बात इसमें कही जा रही है। कितना टाइम हो गया, और अच्छा मैं कर देगी और एक दो टॉपिक में करूँ कवर। हाँ, ये वाला कर दो, क्लाइमेट पॉलिसी। अच्छा हाँ, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ये क्या है ना। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने यूएनएफसीसी मतलब COP29 के दौरान ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट जारी की है। अब इसमें हम बात करें सीपीआई क्या है, ठीक है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। तो सीपीआई एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है, तो मतलब इसमें बात करना ये मतलब गैर लाभकारी है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से काम करती है पर ये गैर लाभकारी संगठन है जो वित्त और नीतिगत क्षेत्र में गहरी
विशेषज्ञता रखने का ये मतलब काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसे 2009 में निम्न कार्बन उत्सर्जन, हाँ, वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों को जलवायु, ऊर्जा और भूमि उपयोग संबंधी प्रभावी नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने में समर्थन देने के लिए मतलब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जैसे निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली जो अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में, जैसे कि हम अर्थव्यवस्था तो बनाएंगे, पर हम क्या करेंगे, जो हम निम्न कार्बन उत्सर्जन करेंगे, है ना, और फिर मतलब जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज में मतलब इनका थोड़ा कम होगा। उसके बाद ऊर्जा, भूमि उपयोग संबंधी प्रभावी नीति से जो ऊर्जा में चाहे भूमि में जो देखोगे, हर चीज में जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो उन सब चीजों को हम क्या कर सके, समझ सके, उसके हिसाब से हम नीतियां बनाए, उनको क्रियान्वित करें। तभी तो हम कर पाएंगे ना, जब उस चीज को हर कोई फॉलो करेगा। सिर्फ सरकार के रूल बनाने से थोड़ी होगा, वो तो आम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसलिए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कि लोग समझ पाए कि हमारे लिए कितना जरूरी है। चिपको आंदोलन जो हुआ, लोग समझ पा रहे थे कि हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। लोग को सिर्फ मतलब सरकार बना देने से कुछ, सरकार कोई भी बना दे योजना थोड़ी ना इम्प्लीमेंट, जब तक उसमें जो लोगों का है ना जमीनी स्तर तक में पार्टिसिपेशन नहीं होगा नहीं। क्योंकि आप सरकार थोड़ी ना आके यहाँ जंगल में रह तो हम लोग रहे। अगर हम लोग उसका मतलब काटेंगे नहीं तो वो चीज बचेगा। और अगर हम ही लोग ये करेंगे तो योजना का कोई योजना तभी इम्प्लीमेंट हो पाती है जब सबका सपोर्ट हो, है ना। ये सब आगे की जा रही है। योजना का कोई औचित्य ही नहीं है, तो स्थिति ही नहीं बनता है ना। हाँ, तो जैसे आप रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर हम डालते हैं, जैसे 2023 में जलवायु वित्त प्रवाह संभवतः 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से मतलब अधिक हो गया। इससे नवीकरणीय ऊर्जा और निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित परिवहनों में उल्लेखनीय मतलब वृद्धि हुई। जो भी निम्न कार्बन छोड़ते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो, तो वो कम कम मतलब क्या कहते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं ना। चाहे जो भी, हाँ, बिजली से जो मतलब वाहन चल रही है, या नवीकरणीय ऊर्जा से जो भी चीजें चला, जो नवीकरणीय, जैसे हम सोलर व्हीलर का जैसे यूज कर रहे हैं ना, तो इससे आगे क्या हुआ कि हम इन्वायरमेंट को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर अभी देखिए, बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला का आपको कंजप्शन, पानी का कंजप्शन करना पड़ेगा। अगर वही चीज हम सोलर लगा दें हर जगह पे, तो हमें कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम कोयले का दहन नहीं करेंगे तो हम कहाँ से क्लाइमेट का मतलब क्या प्रदूषण कहाँ से करेंगे। कोई तो CO2 नहीं निकलेगी, चाहे कोई प्रकार की गैसेज नहीं निकलेगी, तो हमारा इन्वायरमेंट तो मतलब गंदा होगा नहीं। सोलर अगर हम लगा देते हैं ना, तो ये सब चीज का है। उसके बाद 2020 के बाद जीवाश्म ईंधन में निवेश और उपभोक्ताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी में प्रतिवर्ष वृद्धि जारी रही है। मतलब जो भी लोग क्या करें ना, कि मतलब निवेश कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक जो गैसें हो गई, उपभोक्ता जो उसका कंजप्शन कर रहा है, उसमें क्या, उसमें सब्सिडी में क्या है, प्रतिवर्ष वृद्धि कर दी जा रही है। तो यही सब बातें की जा रही है। हम्म। आप जो इतना है ना मुझे वो कर बहुत लेते हैं लग ना, रहा है। अब हाँ, ज्यादा वो टाइम बचा नहीं है, वो ठीक है। पूरा देखिए। अच्छा, कितना लेक्चर लेक्चर नंबर कितना करना है आज? 22। ओहो, कल हम लोग 21 कर लिए थे। अच्छा, 21 आप लोग कर लिए थे सिस्टर। मैं तो ये पता नहीं, गलत फहमी से मैं 22 का की हूँ, पर आधा लेक्चर मैं कर पाई हूँ। ओ हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं, PDF कर लो ना अंकिता, PDF होगा। अच्छा, PDF मिलेगा? उस ग्रुप में होगा ना। मेरे को लगा ना 21 वाला सिर्फ आज होगा, तो 22 का मैं कुछ की थी, तो थोड़ा मैं काम में व्यस्त थी, तो पूरा नहीं कर